नमस्कार दोस्तों, हमारे मंथन चैनल में आपका स्वागत। आइए एक डिबेट और सुनते हैं सांजनी सर का। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का साइंस जर्नी में। दोस्तों, आज मैं एक ख़ास टॉपिक पे आया हूँ और ये स्ट्रीम मुझे इसलिए करनी पड़ रही है क्योंकि समाज में ऐसे अनपढ़ गँवार लोग घूम रहे हैं बिना एजुकेशन लिए हुए। जब स्कूल का समय था, जब पढ़ाई-लिखाई का समय था, तो माँ-बाप को 2 थप्पड़ लगा के भेजना चाहिए था स्कूल में कि जा बे स्कूल में जाके कुछ पढ़ाई-लिखाई कर ले। अब ये जो स्कूल में गए नहीं, तो जो स्कूल में नहीं जाता है वो क्या करता है? व्हाट्सएप सुनता है। वहाँ से सुन लेगा कुछ कथा-कहानी, इधर से कुछ कथा-कहानी, अब बनेगा तिस्मरखा। तो ऐसे ही एक तिस्मरखा बना हुआ एक व्यक्ति है। आज हम लोग उस कई सारे बाबाओं पे चर्चा करेंगे और एक व्यक्ति ने तो हद ही कर दी है। नाम है उसका कुछ स्वरूप करके नाम है, आनंद स्वरूप करके है। कोई मठाधीश है, काली सेना बना के घूम रहा है और वो व्यक्ति ऐसी दंगा-फ़साद कराने वाली बात कर रहा है। मतलब आप सोचिए महाबोधि महाविहार प्रोटेस्ट चल रहा है और उसमें उसने ऐसी बातें कर रहा है, दंगा-फ़साद की बातें कर रहा है। अब आप खुद सोचिए, इसी बात से आप सोच लीजिए कि जो व्यक्ति माहौल बिगाड़ने की कोशिश कर रहा है इस समाज का, वो कितना ज़हरीला व्यक्ति होगा। मैं आप लोगों को ये दिखाता हूँ, सुनाता हूँ पहले और फिर मैं आप लोगों को इसका स्टेप सुनिए, अभी आप ये देख रहे सुनिए। होंगे कि हुँ। पूरे देश भर में अच्छा। जो अम्बेडकरवादी बौद्ध हैं, हाँ। उन लोगों ने महाबोधि को लेकर के अच्छा, अच्छा। एक पंगा किया हुआ है। हाँ, मतलब अम्बेडकरवादी लोग जो हैं वो पंगा खड़ा किए हुए हैं, ज़रा ध्यान से सुनिएगा। ये बंदा क्या बोल रहा है कि माथे पर पता नहीं क्या लगा रखा है इसने। कम से कम स्टेज पर आना चाहिए तो साफ-सुथरा आना चाहिए, पर कोई बात नहीं है, चलो जो भी लगाया हो। यहाँ पे बात क्या है कि क्या बोल रहा है कि पंगा खड़ा कर रखा है महाबोधि को लेके। अच्छा जी, सुने हम लोग क्या पंगा मुझे खड़ा बताना करता है है। कि जब अच्छा। गया की तरफ हुँ। सिद्धार्थ गौतम गए, अच्छा, उस समय अच्छा। उन्होंने उस समय हुँ। भी वो विष्णुपद मंदिर था। अच्छा, जब सिद्धार्थ गौतम जो है गया में गए थे, तो उस समय वहाँ विष्णु मंदिर था। ला भाई सबूत दिखा हमको, सबूत दिखा ना। दिखा दे, स्कूल-वस्कूल गए हो कभी? ये पता नहीं कैसे ये सब सेना-वेना बना के बैठ गए हैं और ये स्कूल में मैं क्या कहता हूँ, जिस समय स्कूल जाने का समय था, उस समय ये बैठ के चौपालों पर कथा कहानियाँ सुनते थे। बोल रहा है कि बुद्ध जहाँ गए थे, वहाँ पे पहले से विष्णु मंदिर था। अरे विष्णु नाम तक दिखा दे ना। बुद्ध के समय में विष्णु नाम तो दिखा दे। एक्सकवेशन हुआ है, अभी कोई भी चीज़ होती है तो पहले एक्सकवेशन होती है, एक्सकवेशन से खुदाई होती है, खुदाई से वहाँ से सारी चीज़ें निकलती हैं और फिर पता चलता है। ये बंदा क्या बोल रहा है कि जब बुद्ध गए थे तो वहाँ पे पहले से विष्णु मंदिर था। भई व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पढ़ के आया है क्या ये? हैं? अच्छा और सुन लेते हैं फिर देखते हैं। उस समय भी वहां पे सारी ब्रह्मयोनी पहाड़ी थी, बराबर पहाड़ी थी। अच्छा। 3 तरफ से पहाड़ियों से और एक तरफ से फाल्गुन कैसे नदी से पता घिरा चला? हुआ वो भई स्थान बताएँ था। हमें कैसे पता चला ऐसा आपको? नहीं कि ज़रा कोई बताएँ। सिद्धार्थ गौतम जाके बनाए। अच्छा, तो आप हमें बता दीजिए पता कैसे चला ये कि वहाँ पे 3 तरफ से पहाड़ियाँ थी, ये था, विष्णु मंदिर था। ये सब सबूत कहाँ से पता चला? वहाँ बैठ के क्या आप कैमरा लगा रखे थे क्या? कहीं न कहीं से पता चला होगा ना? जिस व्यक्ति को 8वीं-10वीं सदी की लिपि नहीं पढ़ने आती थी, अंग्रेज़ आके फ्लीट जो है गुप्त काल की लिपि पढ़ के गया, सम्राट अशोक की लिपि 1837 में जेम्स प्रिंसप पढ़ के गए हैं, वो लोग बताएँ नहीं तो ये तो इनके तो जो पिताजी लोग हैं, वो तो भीम की लाठी बना के भीम की गदा बना के वनवास लिखे हुए घूम रहे थे। दम लिपि का नाम तक नहीं पता था। बुद्धिस्ट की किताबों से सारा चीज़ ये पता चला, लिपि का नामकरण हुआ है। तो कहाँ से पता चला भाई विष्णु मंदिर? बताएँ हमें, हम लोगों को भी तो ज़रा ज्ञान दे दें, हम लोग भी ज्ञान ले लेते हैं। हैं? अच्छा और आगे सुन लीजिए इनका। अम्बेडकरवादी बौद्धों, तुम अच्छा, अम्बेडकरवादी पौध हो। चलिए पहले थोड़ा सबूत पर चर्चा कर लेते हैं, फिर इनसे बातें करते हैं। ये देखिए, ये भारत सरकार ने यूनेस्को को अपनी रिपोर्ट नॉमिनेशन के लिए ये नॉमिनेशन सौंपा है। वर्ल्ड हेरिटेज एस्केंड नॉमिनेशन। तो भारत सरकार ने सौंपा है और वो क्या बता रही है आप देखेंगे तो जो लोगो है, इस लोगो को अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ पे क्या है, ये ट्री दिखाया जा रहा है और ट्री के नीचे बुद्ध बैठे हुए दिखा रहे हैं। क्या यहाँ पे कोई विष्णु का प्रतीक दिखाया? पूरे दुनिया में वर्ल्ड में इसका रिप्रेजेंटेशन ही इस तरह से है कि ये बोधिवृ है, वो जगह जो है बुद्ध के जान नाम से जानी जाती है। बुद्ध का एनलाइटमेंट प्लेस है और ये यूनेस्को को जो भारत सरकार ने देखें यहाँ क्या लिखा है साइट नेम महाबोधि टेम्पल कॉम्प्लेक्स एट बोधगया।
ये 2002 में इन्होंने दिया है डेट ऑफ इंस्क्रिप्शन, आप ध्यान से देख सकते हैं इंडिया। और फिर यहाँ पे आप नीचे पढ़ेंगे ब्रीफ डिस्क्रिप्शन, तो उसमें साफ-साफ लिखा हुआ है। कोई भी अपनी आँखों से आँख खोल के पढ़ सकता है, क्या लिखता है? द महाबोधि टेम्पल कॉम्प्लेक्स इज़ वन ऑफ द 4 होली साइट्स, क्या लिखा है? वन ऑफ द 4 होली साइट्स रिलेटेड टू द लाइफ ऑफ द लॉर्ड बुद्धा एंड पार्टिकुलरली टू द attainment of enlightenment. The first temple was built by Emperor Ashoka in the 3rd century BC. क्या लिखता है? सम्राट अशोक के द्वारा 3rd century BC में पहला टेम्पल बनाया गया एंड द प्रेजेंट टेम्पल डेट फ्रॉम द 5th and 6th century. और आज जो टेम्पल है जिस पर बुद्ध के तमाम और बोधिसत्वों की मूर्तियां बनी हुई है वो 5वीं-6ठी सदी में बनाई गई है। सब लोग आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो भारत सरकार ये दिखा रही है, फिर डिटेल्स में यहाँ पे दिखाती है। देखिए आप ऊपर पढ़ सकते हैं, एप्लीकेशन फॉर द इंस्क्रिप्शन ऑफ द महाबोधि टेम्पल कॉम्प्लेक्स इन द वर्ल्ड हेरिटेज साइट। सब लोग देख रहे हैं? भारत का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आप यहाँ पे देख लीजिए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्या कह रहा है यहाँ पे? स्टेट प्रोविंस एंड द क्या कह रहा है? गया, टाउन बोधगया। सब लोग ध्यान से देखिए, ऊपर भी यहाँ पे आप देखेंगे तो क्या कहता है? ड्यूरिंग द टाइम ऑफ बुद्धा 6th सेंचुरी बीसी द फॉरेस्ट, अब उसका नाम जो है उरुवेला था, उरुवेला से फिर से एनलाइटमेंट प्लेस वो बन गया है। बुद्धिज़्म का टोटल। आप आगे यहाँ देखेंगे फिर से लिखता है द 3rd सेंचुरी बीसी इज़ द कॉल्ड संबोधि। संबोधि कहा जाने लगा आज से 2300-2400 साल पहले। फिर उसके बाद से उस जगह का नाम आप देखें यहाँ 260 बीसी सम्राट अशोक जो है वहाँ पे जाते हैं और ड्यूरिंग 10th सेंचुरी 10वीं सदी तक ये सारी चीज़ें सम्राट अशोक और उनकी सारी चीज़ें चल रही हैं बुद्धिज़्म का। फिर अलेक्जेंडर कर्निंघम जो हैं वो इसको स्टडी करते हैं, एक्सकवेशन कराते हैं, वेनसॉन्ग के नोट्स वगैरह सब चीज़ देखे 7वीं सदी में महाबोधि नाम आता है कि महाबोधि कहा जाता था उसको। फिर 13th सेंचुरी तक ये सारा नाम चलते रहता है। एक्सकवेशन 1861 में आप यहाँ देख सकते हैं बोधगया में हुआ था और इसका नाम क्या पड़ा? बुद्धा गया, बोधगया। यानी बुद्ध के नाम से इस जगह का नाम है और ये बंदा जो है वहाँ विष्णु, विष्णु कर रहा है। पढ़ाई-लिखाई न करने पर यही नतीजा होता है। इसीलिए मैं कहता हूँ कोई भी व्यक्ति आप किसी धर्म के ठेकेदार भी बन रहे हो तो पढ़ा-लिखा होना ज़रूरी है। ये भारत सरकार का है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, यूनेस्को को आप किसको ठग रहे हो? आम जनता को, भोली-भाली जनता को बेवकूफ़ बनाने की कोशिश कर रहे हो? भारत सरकार, यूनेस्को इनको बेवकूफ़ बना दोगे? तो अब आगे सुनिए ये क्या कह रहे हैं भाई। ये नफ़रत इनकी सुनिए। इतिहास पढ़ो, अच्छा, इतिहास को जानो। हाँ। तो अब आप लोगों को हँसी आ रही होगी कि ये बंदा जो है अब कह रहा है इतिहास पढ़ो। अरे खुद पढ़ लो ना, मिरर रख दें सामने, हैं? दिखा नहीं इतिहास? विष्णु था वहाँ पे। भारत सरकार जो है यूनेस्को को सौंप रही है कि भई यहाँ पे क्या था? बुद्ध का प्लेस था। और आगे सुनिए इनका, इतिहास पढ़ने के लिए हम लोगों को ज्ञान दे रहे हैं। खुद पढ़ कर के आया कीजिए। बिना पढ़े ऐसी नफ़रती भाषा नहीं बोलते हैं। नफ़रत देखिए इनके अंदर और सुनिए। जिस कर्मकांड के खिलाफ बुद्ध का हुँ, अभियान चला, वो उनसे अच्छा। पहले उपस्थित नहीं होता तो किसके खिलाफ अभियान चला? अच्छा, तो भैया आप जो है बैठ के उसके पहले कर्मकांड कर रहे थे, बुद्ध आपका विरोध कर रहे थे, हैं? कहानी सुनिए, ये लॉजिकल फ़ालसी इस बंदे का आप देख लीजिए, ये बंदे इसलिए मैं कहता हूँ पढ़ा-लिखा होना ज़रूरी है। धर्म भी बचाना है ना तब पढ़ा-लिखा होना ज़रूरी है। कह रहा है कि बुद्ध ने जो कर्मकांड का विरोध किया, अरे भाई बुद्ध जो हैं वो अपने घर से जाते हैं एनलाइटमेंट प्लेस पे एनलाइटेड होते हैं, तो एनलाइटेड में क्या वो कहते हैं अपनी शिक्षाएँ दिए हैं, तो शिक्षा में पहला शिक्षा यही है क्या कर्मकांड मत करो, हैं? कैसी-कैसी ये बात कर रहे हैं व्यक्ति? अरे भाई कर्मकांड कौन-सा? ब्राह्मण का? उन्होंने कहा है कि ब्राह्मण का कर्मकांड मत करो। उनकी शिक्षा 4 आर्य सत्य है, प्रतीत समुत्पात है। उनका ज्ञान विज्ञान क्या है कि पहले पूर्व बुद्ध की जो सभ्यता चली आ रही है, 27 बुद्धा की सभ्यता जो चली आ रही है, उसको फर्दर एक्सपेंड करते हैं, धम्मचक्कपवतन करते हैं। और ये कह रहा है कि उनका जिस चीज़ के खिलाफ था, वो किसके खिलाफ था? तो भैया आप बाय डिफ़ॉल्ट वहाँ पे कैसे हो गए? वो तो बुद्ध हैं, पूर्व बुद्ध की सभ्यता को आगे बढ़ा रहे हैं। तो ये ज़बरदस्ती बिना सबूत के कोई भी हवा की हम हमारी ही बात कर रहे हैं, हैं? तो वो हाल हो गया, बंदा टीवी देख रहा है, वहाँ पे कोई प्रोग्राम चल रहा है और सोच रहा है कि अच्छा वो जो डायलॉग मारा है ना, हमारे लिए मारा है। अब वो सामने वाला इनको जानता तक नहीं है, लेकिन ये सोच रहे हैं उसको देख के हमारे लिए ही बोला है भाई, बुद्ध इनकी ही बातें करते थे। अपने घर-द्वार, अपने शिष्यों के, अपने पूर्व बुद्धों की बात ही नहीं करते थे, इनकी बैठ के बात करते थे। तो सबूत दे दो भाई, आप उस समय थे तो, दे दो ना हमें सबूत। आगे सुनिए इनकी बात। ऐसे बहुत जिस पीपल के वृक्ष के नीचे बैठ करके अच्छा। उनको ज्ञान प्राप्त हुआ, हुँ। कैवल्य प्राप्त वो हुँ। मोह प्राप्त हुआ, अच्छा। वह जो पहले जो पीपल था उसको हुँ, कृष्ण ने हुँ। कहा। कृष्ण ने, सुन लिया आपने? उसके पहले जो पेड़ था कृष्ण ने। अरे कृष्ण का लेना-देना क्या है पेड़ से? हैं? कृष्ण भी गए थे एनलाइटेड होने के लिए?
कहीं लिखा है उन्होंने कि पेड़ के नीचे बैठ के जो एनलाइटेंड हो जाते हैं, इन सारे सिद्धांतों का? हम उस पर डिटेल्स में चर्चा करेंगे। हमारे साथ स्पेशल गेस्ट हैं डॉक्टर विलास खरात जी, हम इस पर बड़े डिटेल से उनसे बातें करेंगे। पहले एक नज़र इनकी सुन लेते हैं, फिर वृक्षों हम में मैं पीपल हूँ। पूरी डिटेल्स में पीपल चर्चा हमारे करेंगे। आज भी पूजनीय है, तुम्हारे पास हाँ, हाँ, पीपल आज भी पूजनीय है। केवल उस जो महाबोधि हुँ, वृक्ष है, उसके अच्छा। अलावा किसी पीपल की पूजा नहीं करते। लेकिन हाँ, तो छोड़ दो फिर, छोड़ दो ना। जब महाबोधि वृक्ष का पूजा नहीं किया जाता है, वहाँ मेडिटेशन लोग करते हैं, छोड़ दो ना, काहे लिए बैठे हो वहाँ पे? जब महाबोधि महाविहार का बुद्धिज़्म करता है, तो बुद्धिज़्म कभी दावा ही नहीं कर रहा है किसी जाके पीपल के पेड़, और वैसे भी पीपल से इनका कुछ लेना-देना नहीं है, पीपल के नीचे तो ये भूत बैठा रखे हैं। इस पर बड़ी डिटेल्स में रिसर्च है हम लोगों का, हम लोग स्ट्रीम भी कर चुके हैं कि ये तो लोगों को भगाते हैं पीपल के पेड़ से कि भूत रहता है, प्रेत रहता है। ये तो बुद्धिस्ट थे जिन्होंने पीपल के पेड़ों को चारों बगल लगाया, प्रचार-प्रसार किया, श्रीलंका तक भेजा था, सम्राट अशोक ने भेजा था और शशांक ने तो कटवा दिया था। और फिर से दोबारा मौर्यंस ने उसको लगाया। तो आपको नहीं पता है इतिहास, तो कहानी मत गढ़िए और बार-बार हिंदू कहना छोड़ दीजिए, क्योंकि कोई भी हिंदू शब्द नहीं है, पूरे बुद्धिज़्म की किसी किताब में ना हिंदू शब्द है, ना ब्राह्मणों की किसी किताब में हिंदू शब्द है। तो ये बार-बार हिंदू, हिंदू कह के भटकाइए मत, अपना सीधे-सीधे कहिए कि हम ब्राह्मण, अपनी बात कीजिए। आगे सुनिए इनकी बात। हिंदू समाज जहां हुँ। भी पीपल हिंदू समाज नहीं, ब्राह्मण समाज कहा करें। आप ब्राह्मण हो, अपनी ठेकेदारी लें, ठीक है ना? जिनको पढ़ने नहीं दिया, जिनके मुँह में शीशा पिघला के बात करते थे, जिस कान काट लेंगे, जीभ काट लेंगे, अब हिंदू-सिंदू आज याद आ रहा है? अपनी बात करें, आप ब्राह्मण। हाँ, और सुनें का इनकी है, बात। उसको वासुदेव कृष्ण समझ करके हाँ, प्रणाम करता है। हाँ, वासुदेव कृष्ण समझ के प्रणाम करता है, सुन लिया आपने? भई गीता का श्लोक है, कहीं लिखा है उसमें कि पीपल का बैठ के प्रणाम करना और समझना कि हम कृष्ण हैं, फिर कृष्ण की मूर्तियाँ काहे लिए बन रही हैं भाई? हैं? और भारत सरकार ने जो यूनेस्को को ये जो सौंपा है, वहाँ पे काहे नहीं कृष्ण का बना दिया? ये जो सौंपा है भारत ने यूनेस्को को, भारतीय गवर्नमेंट ने, काहे नहीं यहाँ पे बना दिया? और उस समय तो अटल बिहारी वाजपेयी की गवर्नमेंट थी। वाजपेयी साहब की गवर्नमेंट थी, जिस समय 2002 में हेरिटेज ये हो रहा था। काहे नहीं यहाँ पे कृष्ण का, राम का या ब्रह्मा, विष्णु, महेश का बना दिए? क्यों ये पेड़ है और नीचे बुद्ध का बनाया गया? क्यों ये सारी साइट जो है बताई जा रही है? और आगे इनकी सुनिए कहानी। निकालने से पहले उसका इतिहास अच्छा। सुनाओ। सिद्धनाथ का हाँ, मंदिर तब भी था हाँ। हाँ, इतिहास सुनिए, सुन लीजिए। सिद्धनाथ का मंदिर कहाँ था? जब बुद्ध के बाप के बाप के बाप भी पैदा नहीं अच्छा, हुए अच्छा, थे। अच्छा। तो अच्छा। बुद्ध के बाप के बाप के बाप नहीं पैदा हुए थे, ये पैदा हुए थे। बताएँ हमें भाई, सबूत दे दीजिए। हम खुला ओपन सबूत माँगते हैं, आप हमें सबूत दे दीजिए भई। जब वो नहीं पैदा हुए थे, आपके पास सबूत कहाँ से आ गया कि ये मंदिर था? क्या एक्सकवेशन रिपोर्ट कहीं से पता चला या बैठे-बैठे सपना देख लिए थे? बैठे-बैठे कोई भी सपना बैठ के ऐसे ही आँख मूंद के सपना देख लिए कि वहाँ पे था? अरे हर एक चीज़ का, डायनासोर की हड्डी भी एक्सकवेशन से पता चली है। सबूत होता है, आप सबूत दिखाएँ ना हमें। भारत सरकार ने पूरा डोजियर सौंपा है, उसमें कहीं कोई नामो-निशान नहीं है, हवा में बाँटे जा रहे हैं और बता रहे हैं इतिहास पढ़ो, इतिहास पढ़ो। तो आप लोग देख लीजिए, कभी भी इस तरह के किसी भी अनपढ़ व्यक्ति कोई भी बातें करे, आप लोग थोड़ा ध्यान दीजिए कि ये लोग धर्म के ठेकेदार तो बन जाते हैं, जानकारी इतिहास की रत्ती भर नहीं होती। और सुने आगे। और इसलिए हुँ, इस्लामिक हुँ। टुकड़े पर पलने वाले अच्छा। अम्बेडकरवादी बौद्ध हाँ, इस्लामिक टुकड़े पर अभी बताता हूँ, लोग इस्लामिक टुकड़ा। हिंदू समाज को टारगेट करना बंद करो। हाँ, तो अब सुनिए पहले तो इनकी बात कि इन्होंने क्या कहा हिंदू समाज को, और क्या कहा इस्लामिक टुकड़े पर पलने वाले बौद्ध। अम्बेडकरवादी। अब हम इनको बताते हैं कि इनका जो शब्द है, पहले तो ये जो शब्द इस्तेमाल किया इन्होंने, क्या इस्तेमाल किया? हिंदू शब्द। ये हिंदू शब्द ही इनके पूरे धर्म ग्रंथ में नहीं है, ये खुद अपने आप में इनके ही ब्राह्मण 1875 में दयानंद सरस्वती, यहाँ पे आप देख सकते हैं, मैं स्क्रीन खोल के आप लोगों को दिखा देता हूँ, ये क्या बता के जाते हैं हिंदू शब्द का मतलब। तो ये हिंदू टारगेट करने की बात ये खुद टारगेट कर रहे हैं। आप ध्यान से देखिए, ये देखिए। हुँ, ये देखिए सत्यार्थ प्रकाश 1875, साफ-साफ इस किताब में इनके दयानंद सरस्वती उर्फ मूलशंकर त्रिवेदी हिंदू का मतलब बता के गए हैं, और क्या बता के गए हैं, तो ये लिख के गए हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हिंदू नाम इनका रखा है सो मुसलमानों ने ईर्ष्या से रखा है, इसका अर्थ है दुष्ट, नीच, कपटी, छली और गुलाम, इससे ये नाम भ्रष्ट है, किंतु आर्यों का नाम कभी हिंदू नहीं रखना चाहिए। तो पहले तो ये आपस में डिसाइड कर लें कि ये हिंदू हैं कि नहीं हैं, और हैं तो क्यों जितने भी इनके समाज सुधारक 19वीं सदी में आए थे, चाहे राजा राम मोहन राय हों, केशव चंद्र से लेके, चाहे इनके जिसको ये कहते हैं दयानंद सरस्वती जो कहते हैं, ये लोग क्यों हिंदू शब्द कह रहे थे कि मुसलमानों की देन है? अगर ये इनका हिंदू समाज है, कौन-सा हिंदू समाज है भाई आपका? मुसलमानों की देन।
और फिर कह रहे हो कि इस्लाम के टुकड़े पर पलना। अब हम दिखाते हैं कि इस्लाम के टुकड़े पर कौन पल रहा था। सच्चाई जानना ज़रूरी है क्योंकि ये क्या कर रहे हैं समाज में झूठा इतिहास परोस के, सही इतिहास न दिखा के और ये लोग बार-बार जो है टारगेट कर रहे हैं उनको अ अ, वो अम्बेडकरवादी को और बुद्धिस्ट लोगों को। सबसे पहले तो इन्होंने क्या कहा कि हिंदू धर्म को टारगेट मत करो। ये देखिए इनकी इनकी पहले ये देखिए ये टारगेट किसने किया है? ये इनकी वाल्मीकि रामायण की किताब है और इस वाल्मीकि रामायण की किताब में यहाँ पे ये खुद टारगेट कर रहे हैं किसको? बुद्ध को। यहाँ पे अयोध्या कांड सर्ग 109 है। इसका 34 नंबर में क्या लिखते हैं? जैसे चोर दंडनीय होता है उसी प्रकार बुद्ध भी दंडनीय है। तथागत और नास्तिक को भी इसी कोटि में समझना चाहिए, इसीलिए प्रजा पर अनुग्रह करने के लिए राजा द्वारा जिस नास्तिक को दंड दिलाया जा सके, उसे चोर के समान दंड दिलाया जाए। आप देखें ये किसको टारगेट कर रहे हैं? इनकी धर्म की किताबें किसको टारगेट कर रही हैं? किसको अकल दे रहे हैं? ये टारगेट कर रहे हैं बुद्धिस्ट को, बहुजन समाज को। और सुनिए ये, टारगेट की बात किए हैं ना, कौन टारगेट कर रहा है? इनके धर्म ग्रंथ टारगेट कर रखी है। ये भविष्य पुराण है, प्रतिसर्ग पर्व चतुर्थ खंड। इसमें ये क्या लिखते हैं? इसमें ये लिख रहे हैं कि वह अनेक मायाओं का प्रवर्तक शाक्य सिंह गुरु के नाम से प्रसिद्ध हुआ। ऊपर क्या लिखते हैं? 2700 वर्ष कलयुग के बीतने पर बलि के द्वारा प्रेषित मय नाम का महान असुर भूमि पर आया। असुर बोल रहे हैं बुद्ध को। फिर कह रहे हैं गौतमाचार्य नाम से दैत्य पक्ष को बढ़ाने वाला, इनको दैत्य बोल रहे हैं बुद्ध को कि बुद्ध दैत्य हैं, दैत्य पक्ष को बढ़ाने वाला है। ये बताइए किसको टारगेट कर रहे हैं? बुद्ध को ये अपनी किताबों में क्या बोल रहे हैं? राक्षस बोल रहे हैं, दैत्य बोल रहे हैं। फिर कह रहे हैं उसके नीचे इसने सभी तीर्थों पर मायामय यंत्रों को स्थापित किया, जो उसके नीचे जाता बौद्ध हो जाता। अब इन्होंने क्या कह रहे हैं कि वो बौद्ध बना देता था। आगे ये तक लिख देते हैं 10 करोड़ के लगभग सबको बौद्धावलंबी बना दिया, सिर्फ 5 लाख लोग जो है पर्वत शिखर पर बच गए। ये चले गए ये। तो यहाँ पे फिर क्या लिखते हैं? अग्निवंश के उत्पन्न चतुर्वेद के प्रभाव में बौद्धों को पराजित किया। अब ये बौद्धों की हत्या करने, मारने की बात लिख रहे हैं यहाँ पे। कौन टारगेट कर रहा है? कौन हिंसा की बात कर रहा है? आप सब अपनी आँखों से देख सकते हैं। फिर ये यहाँ पे कल्कि पुराण इनकी देखिए। फिर इस किताब में लिखते हैं कि कल्कि जो है विष्णु जो है वो अवतार लेते हैं अश्वमेध यज्ञ कराने के लिए बगल में कीकटपुर यानी वही मगध जो बिहार है। वहाँ पे हमला करते हैं विष्णु जो बौद्ध धर्मावलंबियों का मुख्य स्थान है। अब वैदिक धर्म कोई लोग नहीं मानते, यहाँ पे हमला करते हैं इनके विष्णु। हमला करके देखे उस बौद्ध सेना पर धावा बोल दिया किसने? विष्णु अवतार श्री कल्कि ने। हत्या कर रहे हैं ये। कभी बुद्धिस्ट लोगों ने, बौद्ध भिक्षुओं ने हत्या की बात की है? नहीं। ये इस्लाम के टुकड़े पर पलने की बात कर रहे थे। हम दिखाते हैं आपको, ये बंगाली रामायण किताब है। 1920 में यूनिवर्सिटी ऑफ कोलकाता से छपी है। इनका ब्राह्मण आशुतोष मुखर्जी, ये चीफ जस्टिस थे। सुन लीजिए, इनके डेडिकेशन में ये किताब छपी है और इस किताब में क्या लिखता है, राइट साइड में हमने दिखाया है। इनका एक ब्राह्मण था, उसका नाम ही पड़ गया था कुख्यात मूर्ति भंजक, काला पहाड़, ब्राह्मण था। ये किताब बताता है यहाँ पे कि इसने 1581 ईस्वी में उड़ीसा का दौरा किया और वहाँ पे इसने जगन्नाथ जी की जो बुद्ध की प्रतिमा थी, उसको उठा के आग में फेंक दिया। फिर बुद्धिस्ट लोगों ने इस दुर्व्यवहार से उसके कि हमारे बुद्ध की प्रतिमा को हमारे, क्योंकि वो बुद्धिस्ट का था उस समय, उसको उठा के आग में फेंक दिया। अब सोचिए वो कुख्यात मूर्ति भंजक, फिर उसने कोणार्क पे हमला किया, फिर सारे बुद्ध की मूर्तियों को तोड़ते रहा और क्या था वो? जाति से, जन्म से ब्राह्मण था। तो इस्लाम के टुकड़ों पर पल के इन्होंने अब बुद्धिस्ट की मूर्तियाँ तोड़ी है, ये रिकॉर्ड है आपके सामने दिख रहा है। क्या इन्होंने एक भी सबूत दिखाया? नहीं दिखाया। पर इनके सारे सबूत इनके ही ब्राह्मणों की लिखी हुई किताबों में ऑलरेडी अवेलेबल है कि इन्होंने क्या-क्या गुल खुलाए हैं। ये चचनामा किताब है। इसमें इनके ब्राह्मणों का यह पूरा कहानी दिया हुआ है कि कैसे इन्होंने 712 ईस्वी में जब मोहम्मद बिन कासिम भारत पे हमला करता है और तब कैसे ये मोहम्मद बिन कासिम से ये ब्राह्मण उससे डील करते हैं और डील का हिस्सा क्या होती है कि जो चच ब्राह्मण है उसकी पत्नी को सौंप देते हैं, उसकी बेटियाँ दोनों सौंपी जाती हैं, कमला-बिमला जो भी नाम था। ये देखिए पूरा डील होता है। फिर उससे ये डील होता है, ये जैसे वो आते हैं तो यहाँ देखिए क्या लिखा है इसमें। अचानक किले में से एक ब्राह्मण बाहर आया, ऊँची आवाज़ में रहम की प्रार्थना करने लगा और कहा, भगवान तुम्हें तुम्हारी उम्र बख्शे। हम ज्योतिष के ज्ञान से जान चुके हैं कि इस्लामी लश्कर की सिंध पर विजय होगी। सारे काफ़िर भाग निकलेंगे, परंतु इस मंदिर में एक तिलिस्म है। जब तक मंदिर अपनी जगह कायम है, अपने किले पर कब्जा करना असंभव है। आप कोशिश करते मंदिर पर गुंबज गिराएँ और ऊपर लगे हुए झंडे को तोड़कर टुकड़े-टुकड़े कर दें, इसके पश्चात आपकी सफलता की संभावना हो सकती है। इतिहासकारों का कहना है ब्राह्मण का नाम सुखदेव था।
अब आप खुद देखिए कि ये चचनामा किताब में लिखा हुआ है कि ब्राह्मण जो है निकल के मुस्लिम के साथ मिल के अब तोड़वाता है, मंदिर स्तूप तोड़वाता है। कौन गद्दारी कर रहा था? आगे इसी चचनामा में देता है कि फिर ब्राह्मणों की सारी सभा मिलाई जाती है। अब पीढ़ी दर पीढ़ी की इनकी जो है ये मोहम्मद बिन कासिम से डील हो जाती है कि हमारा सब चीज़ हुकूमत रहेगा। इसके बाद से आगे लिखता है कि ब्राह्मणों ने पूरे देश में नई हुकूमत के विषय में अच्छा बोलना शुरू किया। बताइए कौन कर रहा था ये सब? टुकड़े पर पलने की बात कर रहे हैं। कौन टुकड़े पर पल रहा था? ये पूरी डिटेल्स है यहाँ पे। ये देखिए, ये 11वीं 12वीं सदी 12वीं-13वीं सदी की घटना है। ग्यासुद्दीन बलबन और ग्यासुद्दीन बलबन के लिए इंस्क्रिप्शन लिखे जा रहे हैं ये। इनका योगेश्वर ब्राह्मण जो है इंस्क्रिप्शन कसीदे गा रहा है। उसकी तुलना विष्णु विष्णु से और अच्छे से समझना हो तो ये दिखा देता हूँ। ये देखिए प्रिंट ने भी इसको कवरिंग किया है। हिंदी में दिखा देता हूँ, क्या कहा जा रहा है? हमीर ग्यासुद्दीन बलबन राजा सम्राट सर्वोच्च शासन करते हैं पृथ्वी पर। अपने शासक शेष द्वारा समर्थित है, जो पृथ्वी का भार सहन करने के लिए कर्तव्यों को पूरी तरह से त्याग कर विष्णु की महान सैया पर चले गए हैं और स्वयं विष्णु सुरक्षा के लिए लक्ष्मी को अपनी छाती पर लेकर सभी चिंताओं के त्याग कर क्षीर सागर में शयन करते हैं। इस शिलालेख में सुल्तान को एक ऐसे धर्मी और योग्य शासक के रूप में दिखाया गया है कि विष्णु भी विश्राम करने चले जा रहे हैं कि वाह बड़ा अच्छा शासक आ गया। ऐसी चाटुकारिता के भी अल्लाह उपनिषद इन्होंने लिख दिया। ये दरबार में बैठ के क्या कर रहे थे? ये देखिए अकमन और मदन्ना, ये 2 ब्राह्मण थे। ये 2 ब्राह्मण थे और ये 2 ब्राह्मण क्या कर रहे थे 17वीं शताब्दी में? स्थापित कर रहे थे। ये भविष्य पुराण है। भविष्य पुराण में अकबर के बारे में इन्होंने लिखा है कि अकबर इनके शंकराचार्य के गोत्र का भाई था। बता दीजिए, ये सारी इतनी सारी डिटेल्स में आप देख सकते हैं। ये देखिए ये बीरबल को, ये इनका कान्यकुब्ज महेशदास भट्ट ब्राह्मण है। इस्लाम टुकड़े पर पलने की बात कर रहे थे। तो ये इन लोगों का इतिहास है। अब चलते हैं हमारे गेस्ट स्पेशल गेस्ट भी आज हैं, उनसे हम लोग इस पर चर्चा करेंगे और आप देख लीजिए ये इनका इतिहास है और ये कैसी नफ़रती भाषा बोल रहे हैं, ठीक है? और सुन लीजिए इनकी ज़रा। ब्राह्मणों अच्छा, को मंदिर कौन से टारगेट कर निकालने रहा की है? बात सोचने वाले लोग हम लोग हाँ, चलें हमारे स्पेशल गेस्ट आ चुके हैं। डॉक्टर विलास खराज जी आपका बहुत-बहुत स्वागत है साइंस जर्नी पे। जी, आपका भी बहुत-बहुत धन्यवाद कि उस पंडे का आज पोस्टमार्टम करने का निश्चित किया। मेरा तो सबसे पहला आपसे ये सवाल है कि ये व्यक्ति जो है इतनी वाहियात बातें बोलते-बोलते और ये पंडा जो है क्या बोल रहा है, मैं एक बार सुनाना चाहूँगा सब लोगों को। ये बोल रहा है कि महाबोधि महाविहार जो प्रोटेस्ट चल रहा है, उसमें मारने-पीटने, दंगा-फसाद कराने की बात कर रहा है। मैं सबको सुनाना चाहूँगा ये। ये ज़रूर, ज़रूर। ये सुनिए आप लोग। करके देखना उस बिहार के क्रांतिकारी साथियों, ये ज़रा सुनिए ये। हिंदू समाज को नस्त नाबूद करने के लिए हूण आए, जंगे जाए, गोरी आए, गजनी आए, अंग्रेज आए, मुगल आए, सारे आए, सब मिट गए, लेकिन हिंदू अच्छा। समाज वैसे ही है। तो अच्छा, नाम किसने दिया हिंदू? अम्बेडकरवादी बौद्ध हिंदू धर्म का बाल बांका भी नहीं कर सकते। अच्छा। निकालना तो दूर, तुम अब उंगली उठा करके देखना उस नए बिहार के क्रांतिकारी साथियों, काली सैनिकों, जींदी की धरती और जो क्रांति की धरती बिहार है, वहां अच्छा। से मंदिरों को टारगेट करने वाला ये जो तथाकथित बौद्ध भिक्षु है, इसको थप्पड़ मार करके बाहर निकालो। और अगर तुम थप्पड़ मारे तो हम तुमको इनाम देंगे। ओम नमो नारायण, जय जय। तो यहाँ सब लोग सुन सकते हैं, बोल रहा है थप्पड़ मार के बाहर निकालो। अच्छा डॉक्टर विलास खरा जी, मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि कौन से भिक्षु या बुद्धिस्ट लोग जो हैं किस मंदिर पर हमला कर दिए हैं जिसके कारण ये बोल रहा है कि थप्पड़ मार के इनको बाहर निकालो, हम इनाम देंगे। ये बोल रहा है कि थप्पड़ मारो और उसको निकाल पहली देंगे। बात ये है कि ये जो आंदोलन है, ये ब्राह्मण मुक्त करने का आंदोलन है, महाबोधि महाविहार को प्रोटेक्ट करने का, बचाने का। महाबोधि महाविहार पर 1949 का जो टेम्पल एक्ट बना है, चल रहा है। और कि वो जो महंत ब्राह्मण है, वो जो सेक्रेटरी महिला है और जो ब्राह्मण लोग वहां कुंडली डाल के बैठे हुए हैं उस महाविहार पर, वो लोगों ने इसको आगे किया, ऐसा मुझे लग रहा है। बुद्धिस्ट भिक्षुओं ने तो कभी हिंसक आंदोलन अभियान नहीं चलाया, वो तो शांतिपूर्ण लोग हैं, मैत्री और करुणा का प्रचार प्रसार करने वाले लोग हैं, बुद्धा के रियल साइंटिफिक थॉट का प्रचारक लोग हैं। तो बौद्ध भिक्षुओं को मारने की, उनकी हत्या करने की
उकसाने की बात कर रहा है ये ब्राह्मण स्वरूप आनंद स्वरूप। ये जो ब्राह्मण है इसको जल्द से जल्द अरेस्ट करना चाहिए बिहार गवर्नमेंट को। वो बिहार का माहौल खराब करने का काम कर रहा है। और जो भोले भाले SC ST OBC है उनको हिंदू के नाम पर बरगला रहा है। वो लड़ाई हिंदू के खिलाफ नहीं है, वो लड़ाई ब्राह्मणों के खिलाफ है। जी जी, इसमें इसने एक और स्टेटमेंट कहा है, वो भी मैं सब लोगों को सुनाना हिंदू समाज चाहूंगा। को टारगेट करना बंद करो, हिंदुओं को टारगेट करना बंद करो। ब्राह्मणों को मंदिर से निकालने की बात सोचने वाले लोग, हम लोग पुष्पमित्र जो अशोक ने कहा, अशोक ने उस विष्णुपद मंदिर का पुनर्निर्माण करवाया। तुम लोगों ने फर्जी तरीके से कहा कि अशोक बुद्ध था। अशोक हाँ, यहाँ पे ये कह रहा है कि जो सम्राट अशोक हैं उसको तुम लोगों ने फर्जी तरीके से कहा है कि वो बुद्धिस्ट था और उसने पुनर्निर्माण उस जगह का। इसमें कितनी सच्चाई है? वहां तो सम्राट अशोक का इंस्क्रिप्शन भी मिला है, तो क्या वो इंस्क्रिप्शन ये बात कह रहा है कि वो कोई हिंदू थे, इसके धर्म के थे? ये ब्राह्मण को जूते मारने चाहिए। ये अगर आमने सामने होता तो इसको जूते लगाते, क्योंकि ये ज्ञानी आदमी ने, ये कौन सी ज्ञान की बात कर रहा है? तो है क्या आधार है? एक तो आरोप लगा रहा है कि सम्राट अशोक बुद्धिस्ट नहीं थे, दूसरा कह रहा है कि वो मंदिर का पुनर्निर्माण किया। फिर सम्राट अशोक मानते किसको थे ये क्यों नहीं बता रहा है? क्या वो सम्राट तो लिखवा गए हैं ना, वो तो लिखवा के अशोक गए हैं वैदिक कि वो धर्म किस को चीज को मानते मानते थे? थे। क्या सम्राट अशोक ब्राह्मणी परंपरा के वाहक थे? ये कितना घिनौना अपमान है। बौद्ध जी, ये बौद्ध साहित्य में सम्राट अशोक के अभिलेखों में और बौद्ध लिटरेचर में इस विहार का निर्माता सम्राट अशोक है, ये फाइनल हुआ है। और ASI की रिपोर्ट में फाइनल है, क्लेट है, उसमें भी इस बात का जिक्र है। दूसरी बात, सम्राट अशोक बुक रहा है, बकवास कर रहा है, तो भरूत इंस्क्रिप्शन है, उपलब्ध है। राहेरूत बैरट इंस्क्रिप्शन कहते हैं। भरूत तो MP में, बैरट इंस्क्रिप्शन जो राजस्थान में मिला। और ब्रिटिश लोगों को ब्राह्मणों से डर था कि ये रॉक एडिक्ट को भगा देंगे, डिस्ट्रॉय करेंगे, तो बैरट रॉक एडिक्ट को वहां से उठाकर उन्होंने वहां कोलकाता म्यूजियम में रखा हुआ है। उसका नाम, उस इंस्क्रिप्शन हम प्रचार कर चुके हैं। और बुद्ध के तुरंत बाद त्रिपिटक राइटिंग में लिखा गया, तो बुद्ध के 7 प्रमुख सुत्तों का उसमें मुनि सुत्त है, राहुल वादो है, ऐसे 7 सुत्तों का उपासक और भिक्षुओं ने पठन करना चाहिए, उस पर चर्चा करनी चाहिए, ये आदेश दे रहा है। अगर सम्राट अशोक बुद्धिस्ट नहीं होते तो इंस्क्रिप्शन में त्रिपिटक के बुद्ध के वचनों का जिक्र क्यों करते? अच्छा हुआ आपने वो इंस्क्रिप्शन दिखाया, जरा बताइए क्या मेंशन किया गया है इसमें। ये सम्राट अशोक का आप सब लोग देख सकते हैं, इंस्क्रिप्शन है बैराट का। ऊपर से देख लीजिए, बैराट इंस्क्रिप्शन, स्टोन स्लैब, एडिक्ट ऑफ अशोका। और सम्राट अशोक ने प्राकृत लैंग्वेज धम्म लिपि, जिसको कि ललित विस्तर बुद्धिज्म की किताब के अनुसार ब्राह्मी भी कहा जाता है, तो ये है। इसमें ये साफ साफ यहाँ लिखते हैं कि हमा बुद्धसी धम्मसी संघसी, 2 नंबर में सीधे सीधे ऊपर 1 नंबर में लिखते सही है, हैं सही लाजा सही मागधे सही। संघा। मगध, हाँ मगध का अपना बता देते हैं कि मगध के हैं ये राजा। फिर 2 नंबर पर लिखते हैं हमा बुद्धसी धम्मसी संघसी, यानी बुद्ध को, धम्म को और संघ को, तीनों को मानने वाले हैं। फिर 3 नंबर में अगर देखा जाए तो भगवता बुधेन सब आ गया। फिर 4 नंबर में अगर हम देखें तो किताबों का नाम यहाँ से आता है। विनय समुकस, जिसको विनय पिटक कहा जाता है, तो उस समय समुकस कहा जाता था। तो विनय समुकसे, दूसरा किताब अलिय वशानी, अनागत भयानी, मुनि गाथा, जो आजकल बुद्ध चरित्र जैसे कहा जाता है, उस समय मुनि गाथा के नाम से प्रचलित था, बुद्धा की बायोग्राफी थी। मुने सूते और उपातिस प्रशीने और एचा लागुलो वादे।
तो ये 7 किताबों का यहाँ पे ज़िक्र करते हैं। आगे लिखे भी हैं यहाँ पे भगवता बुद्धेन फिर से 6 नंबर में। तो सब लोग यहाँ देख सकते हैं कि बुद्धिज़्म की 7 किताबों का ज़िक्र कर रहे हैं, अपनी धार्मिक उनकी जो किताब है उसका ज़िक्र कर रहे हैं और ये भी ऊपर लिख दिए हैं हमा बुद्धसि धम्मसि संघसि, यानी हम जो है बुद्ध धम्म संघ को मानने वाले हैं। तो ये व्यक्ति जो है ये मानसिक रूप से कुछ वो है क्या, दिक्कत है क्या इनको? ये इतिहास-वितिहास पढ़ा नहीं है, बोल रहा है इतिहास पढ़ो। मेरे ख्याल से शायद थोड़ी-सी टेक्निकल प्रॉब्लम आ रही है। तो आप लोग सब लोग यहाँ पे ये चीज़ देख सकते हैं कि ये सम्राट अशोक के इंस्क्रिप्शन में साफ-साफ लिखा हुआ है और वो व्यक्ति आपको बोल रहा है कि वो वही नहीं थे। आगे ये कुछ और भी बोला है, वो भी मैं सुनाना चाहूँगा, फिर मैं आपसे प्रतिक्रिया लूँगा। स्वीकार नहीं किया और यह ऐतिहासिक और प्रमाणिक साक्ष्य है। को कह रहे ऐतिहासिक और ऐसे प्रामाणिक लोगों साक्ष्य को है। एक तो जेल में डालना चाहिए, जेल में सड़ाना चाहिए, भ्रामक क्योंकि खबर फैलाने सम्राट के लिए। अशोक अच्छा, आगे तब तक हम सुनते हैं ये और क्या बोलते हैं मैं ये। फिर से कहता हूं, अम्बेडकरवादी बौद्धों, हमारे जो गौतम बुद्ध थे, उनको टारगेट करना बंद करो और अच्छा, ये बोल रहा है कि इनके जो गौतम बुद्ध थे उसको टारगेट करना बंद करो। भई इनके कौन से गौतम बुद्ध थे? डॉक्टर विलास जी, इनके कौन से गौतम बुद्ध थे जिसको ये अम्बेडकरवादी लोग बाबा साहब को मानने वाले लोग टारगेट कर रहे हैं और बुद्धिस्ट लोग टारगेट कर रहे हैं? ये वाले थे क्या ये? इनके गौतम बुद्ध ये वाले? जैसे चोर दंडनीय होता है, उसी प्रकार बुद्ध भी दंडनीय है। तथागत और नास्तिक को भी इसी कोटि में समझना चाहिए। यही वाले हैं क्या इनके बुद्ध? पहली बात यह है कि सम्राट अशोक के ऊपर उसने जो घृणित टिप्पणी की है, बिहार सरकार की, नीतीश गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है, ये आनंद स्वरूप को तुरंत से तुरंत जेल में डाला जाए, क्योंकि इस बयान से बौद्ध भिक्षुओं को उकसाने का उसने घृणित पाप किया है। दूसरी बात, भिक्षु सम्राट अशोक को बुद्ध धर्म से उसका कोई संबंध नहीं है कहकर उसने तमाम दुनिया भर के बौद्ध लोगों का अपमान किया है, जो कि हमने सबूत के आधार पर प्रमाणित किया कि सम्राट अशोक बौद्ध धर्मीय थे। दूसरी महत्वपूर्ण बात, बुद्ध का ही आदर्श है सम्राट अशोक। बुद्ध की नीति को ही भारत के संविधान में लिया गया है, न्याय, समता, समानता, भाईचारा। और भारत का जो सिंबल है अशोक चक्र, वो सम्राट अशोक का है। और जो राष्ट्र का प्रतीक है शेर, शेर किसको कहा गया है? शाक्य सिंह को। तो जो शाक्य सिंह जो शेर प्रतीक है वो राष्ट्र की गौरव है, उसका चक्र ही भारत का अपमान किया इस पंडे ने। बिहार सरकार की ये जिम्मेदारी है, एसएस का, बीजेपी का गुलाम कर रहे, ऐसा ध्वनित हो रहा है, प्रतीत हो रहा है। जी जी, भिक्षु लोग हमेशा ही करुणा दयाशीलता इसके आपने जो लिए कहा जाने जाते इनका बुद्ध हैं कौन सा है? और अगर हम देखें हाँ, इनका बुद्ध कौन-सा है? ये बोल रहे हैं कि इनका कौन-सा बुद्ध है और जो बहुजन लोग हैं, जो अम्बेडकरवादी हैं, बुद्धिस्ट लोग हैं, वही उसके बुद्ध को टारगेट कर रहे हैं। तो इनकी इनकी तो ये किताब है, इनका बुद्ध तो ये तो बोल रहे हैं कि कोई राक्षस है, असुर है जिसको ये लड़ा के तो पराजित किए हैं जिसको ये। उसको हरा के कब्जा किए हैं, लिख रहा है यहाँ पे कि चतुर्वेद के प्रभाव से बौद्धों को पराजित किया। तो भाई, तो भविष्य पुराण में ब्राह्मणों ने लिखा कि बुद्ध जो है ये दिग्भ्रमित करने वाला अवतार है। जो वेद विरोधी विचारधारा निर्माण हुई थी, वो वेद विरोधी विचारधारा को रोकने का काम यह अवतार कर रहा है पुराणों के अनुसार। तो विष्णु का जो बुद्ध अवतार है उसको वेद समर्थक समाज बनाने का, वर्ण व्यवस्था के अनुरूप समाज बनाने का जिम्मेवारी उस अवतार पर सौंपी है, ऐसा उसके अंदर लिखा हुआ है। आगे जाकर इन्हीं पुराणों में एक जिक्र आया है कि बुद्ध के न हुआ कि सारे लोग स्वर्ग में चले गए। स्वर्ग में बैठे हुए सारे देवता मोर्चा निकालकर बुद्ध के पास आ गए और बुद्ध से लड़ने लगे कि अगर सारे राक्षस और असुर लोग अगर स्वर्ग में आ जाए तो फिर ब्राह्मण लोग कहाँ रुके।
तो हुँ। ब्राह्मणों के दबाव में आकर बुद्ध ने वेद विरोधी विचारधारा मानने वाले लोगों को भ्रमित करने के लिए विष्णु के अवतार के तौर पर काम किया। ये पुराणों में मेंशन किया गया है। जी। मगर बुद्ध विष्णु का अवतार है, बुद्ध विष्णु का अवतार है। ये अवतारवाद ही कब आया? रामायण कब लिखा? महाभारत कब लिखा? पुराण कब लिखे? अंग्रेज आने तक पुराणों में संशोधन चल रहा है, पुराणों में घुसेड़ने का काम चल रहा है। रामायण महाभारत का पूर्ण रूप से अध्ययन हो चुका है। रामायण महाभारत बौद्ध धर्म के प्रतिक्रिया में लिखे गए दुष्ट और षड्यंत्रकारी मानसिकता से लिखे गए ग्रंथ है। एक तरफ बुद्ध को स्वीकार कर रहे हो, महाभारत में रामायण में बुद्ध को चोर का, और विष्णु पुराण में उसको स्वीकार कर रहे हो। ये कितना कॉन्ट्रडिक्शन है। एक तरफ उसको दंडनीय कहा रहे, उसको चोर कह रहे हैं, और दूसरी तरफ भविष्य पुराण में, विष्णु पुराण में उसकी ड्यूटी भी लगा रहे हो। एक कॉन्ट्रडिक्शन राक्षस घोषित कर रहे का हैं, क्या भविष्य जवाब है पुराण में राक्षस। जी, पंडित जी। जी? और कल्कि पुराण में विष्णु से ही अब बुद्धिज्म की और हत्या करवा रहे हैं। महाभारत में, रामायण में किकट प्रदेश कहा है। मगध इसमें भी कहा को है, किकट विष्णु पुराण में प्रदेश, भी। गयासुर का, बुद्ध को तो गयासुर कहा। तो ये जो घालमेल है, ये जो बौद्धिक षड्यंत्र है, इसको एक्सपोज करना जरूरी है, क्योंकि ये दुष्ट लोग हैं। ये किसी के नहीं हुए। जो विदेशी आक्रांत आए उनके साथ इन्होंने रिश्तेदारी निभाई। डच आए, हुन आए, मुगल आए, पुर्तगीज आए, उनके साथ ये दोस्त बन गए। बाजीराव पेशवा का बाप रघुनाथ पेशवा ने महाराष्ट्र में अंग्रेजों को बुलाया। भारत में अंग्रेजों का राज आया, वो बाजीराव के बाप की वजह से आया। तो ये कभी देश के साथ वफादार नहीं है। इन्होंने तो भविष्य पुराण, इनके जो ब्राह्मण थे, ये ब्राह्मणों ने अकबर को चुना लगाया और दीने इलाही नामक धर्म बनाया। तो उसको क्या कहा जाए? जो ब्राह्मण बुद्ध को गाली दे रहा है पुराण में लिखकर, रामायण में लिखकर, और पुराण में स्वीकार कर रहा है, और नेक्स्ट पुराण में अकबर को अवतार घोषित कर रहा है विष्णु का। तुम कह रहे हो आनंद, ये जो पंडा कह रहा है कि तुम अंग्रेजों के, मुसलमानों के टुकड़े पर पलने वाले। अरे तुम तो अकबर शहंशाह के टुकड़े पर पलने वाले तुम्हारे पंडे ब्राह्मण थे। वो कहा ईमानदार ब्राह्मण थे। उन्होंने लिखा है इसमें तो कि साफ शंकराचार्य ब्राह्मण की घोषित कर रखा है। प्रजाति के है जी, जी। शहंशाह अकबर, उसको ब्राह्मण का पुत्र घोषित किया। मुझे लगता है थोड़ा-सा नेटवर्क का इश्यू आ रहा है उधर से, पर ये यहाँ से तो साफ-साफ पता चल रहा है कि इनका जो भी इनका इतिहास रहा है। अच्छा, ये कौन है? डॉक्टर विलास खरात जी, ये जो व्यक्ति है बीरबल, ये कौन से जाति का था? ये क्या कर रहा था? किसके टुकड़े पे ये पल रहा था? डिस्कनेक्ट हो रहे हैं, पर कोई बात नहीं है। यहाँ पे आप सब लोग देख सकते हैं कि ये व्यक्ति, जो भी व्यक्ति है, ये साफ-साफ जो है हिंसा, दंगा-फ़साद भड़काने की बात कर रहा है, और इस तरह की जो भाषा है, ये कतई भी, बताइए, भिक्षु लोग इतने सीधे-साधे होते हैं। मतलब आप समझिए कि 2009 में सारे दुनिया के 38 से ज़्यादा धर्म के लोगों को बुलाया गया था, और उसमें 200 से ज़्यादा टॉप लेवल के धार्मिक रिलीजियस लोग थे। ये आप देख सकते हैं यहाँ पे, बुद्धिज्म वॉन द बेस्ट रिलीजन इन द वर्ल्ड अवार्ड 15 जुलाई 2009 ट्रिब्यून दे जेनेवा। वहाँ पे बुलाया गया था 200 से ज़्यादा टॉप जो होते हैं, पॉप होते हैं, मौलाना मुफ्ती लोग होते हैं, और यहूदी के सबके जो जितने भी लोग थे, उन लोगों ने वोटिंग किया, 200 लोगों ने, और बुद्धिज्म को बेस्ट अवार्ड दिया कि दुनिया का बेस्ट रिलीजन है। और किस बात के लिए? इसी बात के लिए कि हर धर्म, मजहब, पंथ में उनकी ब्रांचेज हैं जो आपस में लड़ मरती हैं, धर्म के लिए हिंसा करने लगती हैं, लेकिन बुद्धिज्म का आज तक कभी भी धर्म के लिए हिंसा करते हुए नहीं पाया गया है।
आप ये देख सकते हैं कैथोलिक प्रीस्ट हैं, मुस्लिम यहाँ पे क्लेरिकल बिन वासेड हैं, सब लोग एग्रीड हो रहे हैं कि बुद्धिज़्म ही सबसे बेस्ट है। यहाँ पे देखिए सैमुअल पटर्सन एंड रब्बी सैमुअल ये सब लोग जेरूसलम से हैं, यहूदी हैं, सब लोग मिल के किसको दे रहे हैं? तो बुद्धिस्ट को दे रहे हैं। समझ रहे हैं ना? तो ये आप लोग देख सकते हैं, पूरा डिटेल से देख सकते हैं, यहाँ पे 200 रिलीजियस लीडर जो है मिलके दे रहे हैं अवार्ड बुद्धिस्ट को। इतना शांति प्रिय है और उसको ये मारने पीटने की या दंगा फसाद की ये बातें कर रहे हैं। जी डॉक्टर विलास जी। मैं ये कहना चाहता हूँ कि वो जो लड़ाई हिंदू मुसलमान करना चाहते हैं आरएसएस बीजेपी के लोग, इस महाबोधि महाविहार मुक्ति आंदोलन से एससी एसटी ओबीसी को हिंदू बनाकर शासन सत्ता में पहुंचने का जो फैक्ट्री है, जो गेम है, ये महाबोधि महाविहार मुक्ति आंदोलन से उनका जो गेम है वो विफल हो गया। ये लड़ाई बहुत महत्वपूर्ण लड़ाई है। बाबा साहब अंबेडकर ने ये लड़ाई को शुरुआत किया। वो बार बार बाबा साहब अंबेडकर का जिक्र क्यों कर रहा है? बाबा साहब अंबेडकर कह चुके हैं, भारत का इतिहास कोई और नहीं है बल्कि नाग बनाम ब्राह्मण की लड़ाई है। और ये जो ब्राह्मण लोग हैं जिन्होंने वर्ण व्यवस्था बनाई, जाति व्यवस्था बनाई, छुआछूत पैदा किया, आदिवासियों का सेग्रीगेशन पैदा किया, 11 करोड़ घुमंतु जनजाति पैदा किए, महिलाओं को गुलाम बनाया, वो तो सारी गुलामी बहुजन समाज में आज भी बरकरार है हजारों वर्ष की। और ये गुलामी जो है वो धर्म के नाम पर थोपी जा रही है और इसका इलाज जो है बुद्धिज्म के जरिए से संभव है। तो ये ब्राह्मण ने अम्बेडकराइट बुद्धिज्म का विरोध करके, जो बाबा साहब अम्बेडकर ने जो आधुनिक भारत में संविधान बनाकर देश में सुरक्षा प्रदान की, आधुनिक भारत में बौद्ध धर्म को पुनर्जीवित किया, तो जलन हो रही है पंडितों को, ब्राह्मणों को, आरएसएस को। अच्छा, इनकी किताबों में तो ये साफ-साफ लिखा है ना, बुद्ध के प्रति तो ये नफ़रत दिखा ही रहे हैं। तो जब बुद्ध के प्रति साफ-साफ नफ़रत दिखा रहे हैं, हत्या करवा रहे हैं, तो बाबा साहब अम्बेडकर तो 20वीं सदी के हैं। इनकी तो नफ़रत पहले से है बुद्ध से। बाबा साहब को तो इन्होंने ऐसे दिखा दिया है जाति सूचक गाली देने के लिए, लेकिन इनकी असल नफ़रत तो पहले से ही बुद्ध से है, जो उनकी किताबों में ऑलरेडी लिखा हुआ है। उनका दुख ये है कि बुद्धिज्म के कारण न्याय, समता, समानता, भाईचारे वाला समाज पैदा होगा। अब जैसे जैसे ज्ञान शिक्षा बढ़ रही है, ऑल इंडिया में एससी एसटी के लोग बुद्धा को मान रहे हैं, अम्बेडकर को जो मान रहे हैं वो 100% बुद्धा को मान रहे हैं। नॉर्थ इंडिया में ओबीसी के लोग बुद्धा को मान रहे हैं और उस आंदोलन में जो भिक्षु और उपासक है उसमें शाक्य, कुशवाहा, सैनी, मौर्य बैठे हुए हैं और ये मौर्यों को गाली दे रहा है। तो बिहार में गृह युद्ध जन्य परिस्थिति पैदा हो सकती है अगर नीतीश कुमार ने उन पंडों को जेल में नहीं डाला तो। ओबीसी का बहुत बड़ा तबका जो है घर वापसी कर रहा है, उसको समझ में आ गया है कि हमारा इतिहास क्या है, वो अपने पुरखों को पहचानने लगा है। जी, अगर नीतीश कुमार इन पंडों को जेल में नहीं डालता है तो नीतीश कुमार पटना में ढोंग करने के लिए सम्राट अशोक की जयंती मनाने के नाम पर वहां गेस्ट के तौर पर आते हैं, तो मौर्य लोग जूता मार सकते हैं नीतीश कुमार को। ये एक खबर भी हो सकती है कि नीतीश कुमार इन पंडों को अगर जेल में नहीं डालते हैं तो नीतीश कुमार को गेस्ट के तौर पर सम्राट अशोक की जयंती में जो अगले माह आने वाली है फर्स्ट वीक में, तो नीतीश कुमार को वहां पहुंचने का कोई नैतिक अधिकार नहीं है। जी। और नीतीश कुमार को काले झंडे भी दिखा सकते हैं। जी। अच्छा, एक चीज़ आप यहाँ पे देख सकते हैं कि बुद्धिस्ट लोग इतने दिन से हंगर स्ट्राइक कर रहे हैं, 27 डेज हो चुके हैं और उसमें किसी भी तरह की कोई अप्रिय घटना नहीं है। इवन पुलिस ने ही उनको हटाया वहाँ से, उस जगह से, महाबोधि से, फिर भी स्ट्राइक चल रही है, लगातार चल रही है। कहीं भी कोई तो इतने सीधे-साधे सिंपल और उन पर हिंसा करने की बात, उनको मारने-पीटने की बात और लोगों को उकसाने की बात ये कर रहा है, तो ओवरऑल उद्देश्य क्या है? क्या इसको बाय प्लांट करके किसी ने खड़ा किया है या इसकी अपनी पर्सनल भड़ास है? नफ़रत है बुद्धिज़्म के प्रति? ये हिंदू राष्ट्र की बात कर रहा है और हिंदू राष्ट्र की बात कौन कर रहा है? आरएसएस बीजेपी के लोग कर रहे हैं। हाँ, तो ये भड़ास निकालने की धरती बिहार है। भड़ा वही धीरेन्द्र शास्त्री भी बोल रहा है बयानों में
वो अभी हाँ, गोपालगंज में गया, अलग अलग जिलों में गया, वो भी हिंदू राष्ट्र की बात कर रहा है। तो और वो कह रहा है कि हिंदू राष्ट्र की गूंज तो बिहार से उठने वाली है। तो धीरेन्द्र शास्त्री भी हिंदू राष्ट्र की बात कर रहा है। ये जो आनंद स्वरूप है पंडा, ये भी हिंदू राष्ट्र की बात कर रहा है। अभी श्री श्री रविशंकर का भी वहां ड्रामा चलने वाला है, वो भी हिंदू राष्ट्र की बात कर रहा है। हमारा जो आंदोलन चल रहा है, जस्ट 200 मीटर अंतर पर 10 दिन का बाद सत्संग लगाया है और वहां जोर शोर से आवाज बढ़ाया जाता है ताकि हमारे आंदोलन वो आवाज शोरगुल से वो जो शांति प्रिय भिक्खु है, शांति प्रिय लोग है, वो वहां से हटकर घर में चले जाए। ये सारा सुनियोजित ढंग से चल रहा है। अभी अच्छा, ये जो एक साथ जी, 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 जी। कल मैं वो महाबोधि टेम्पल में गया, तो अभी वो जहां पर वो जो 5 पांडवों की मूर्तियां कहकर, बुद्ध की मूर्तियों को 5 पांडवों की मूर्तियां कही जा रही है, अब वहां बोर्ड लगाया है कि आप फोटो वीडियोग्राफी नहीं कर सकते हैं, जबकि हाँ बाहर वीडियोग्राफी के लिए पैसा देना पड़ता है, मगर पर्टिकुलर वो दोनों रूम का वीडियोग्राफी करने के लिए मना कर दिया गया है। जो 5 बुद्ध के बताइए। प्रतिमाओं को वो पांडव कह रहे थे 2 दिन से बदला हुआ, और इसका बयान आना, ये बदला होना, ये क्या संकेत है? ये म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से किया जा रहा है। मैं वहां गया, वहां नया पंडा था दुबे की बस जगह पर, चोटीधारी। तो हम फोटोग्राफी करने लगे तो उसने हटकाया। हमने कहा तू कौन है, तुझे क्या अथॉरिटी है चोटीधारी ब्राह्मण? तो उसने कहा मैं कर्मचारी हूं। तो मैंने कहा तुम चोटीधारी ब्राह्मण हो, हम तो मालिक है, सम्राट अशोक के हम वंशज है, तुम्हें हमें रोक टोक करने का अथॉरिटी किसने दिया? तो बीटीएमसी ने दिया बोला। और तुम कौन हो? तो बीटीएमसी का कर्मचारी है। तो बीटीएमसी के कर्मचारी लोग वहां पर गुंडागर्दी कर रहे हैं, बुद्ध को पांडव कह रहे हैं, 5 शिवलिंग को स्थापित कर चुके हैं। ये कौन कर रहा है? बीटीएमसी के लोग कर रहे हैं। और भिक्खु लोग क्या डिमांड कर रहे हैं, उपासक लोग क्या डिमांड कर रहे हैं कि बीटी एक्ट रद्द किया जाए। ब्राह्मण अगर सुधरेंगे नहीं और इसी तरीके का रवैया अपनाएंगे तो बिहार में ब्राह्मणों के खिलाफ बहिष्कार अभियान कर सकते हैं ओबीसी के लोग। इनसे शादी मत रचाओ, इन्हें दान दक्षिणा मत दो, इन्हें मंदिर में भी मत बिठाओ। सारे 84,000 मंदिर कहाँ गए? ये जो कह रहा है पंडा कि हिंदू 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 चिल्ला रहा है, बैकवर्ड कास्ट के लोग आंदोलन चला रहे, नॉर्थ इंडिया के कुशवाहा लोग, शाक्य सैनी, मौर्य लोग, कुर्मी लोग, यादव लोग। बुद्ध धर्म जो है ये बहुजनों का धर्म है। जी, जी। अभी एक और घटना आई थी जिसमें ये दिखाया गया कि बहुजन मतलब कुर्मी समाज से एक लड़की थी, कथावाचक थी, तो पंडा सब मिल के हाँ, उसको कह दिया कि तुमको अधिकार नहीं है। इससे पहले भी एक वैश्य समुदाय से थी, तो उसको भी इनकार कर दिया कि नहीं तुम नहीं कर सकती हो। तो सवाल ये है कि ये हिंदू-हिंदू क्यों कर रहा है? सीधे कहे ना हम ब्राह्मण का कब्जा है मंदिर पे। बुद्धिस्ट के एकदम अच्छा ये बोल रहा था जी, जी। आपने सटीक उदाहरण दिया, आपने बहुत सटीक उदाहरण दिया, मगर मैं आपको आग्रह करना चाहता हूं क्योंकि ये लड़ाई अभी बहुत ऊंचे लेवल पर पहुंच गई है। आरएसएस और बीजेपी के ब्राह्मण इस लड़ाई को जान चुके, ये अंतरराष्ट्रीय जंग, ये अंतरराष्ट्रीय आंदोलन हो गया है। और महाबोधि महाविहार मुक्ति आंदोलन से इनका जो फर्जी हिंदू राष्ट्र है ये हवा में उड़ गया है। तो ब्राह्मण, इतने ब्राह्मण वहां उतर रहे हैं अचानक। अभी कल का ही बयान है, धीरेन्द्र शास्त्री का हिंदू राष्ट्र की बात कर रहा है। अगर आपके पास वो वीडियो होगा, बिहार में आकर बोला हिंदू राष्ट्र की बात। ये सारा का सारा सेंटर पॉइंट चल रहा है, महाबोधि महाविहार को ब्राह्मणों के ही कब्जे में रहना देने के लिए चल रहा है। अगर आपके पास वीडियो होगा तो कृपा करके दर्शकों को सुनाइए, ताकि हमारे बहुजन समाज के लोगों को, हित चिंतकों को, अलग अलग संगठन में डिवाइड हुए शक्ति को विघटन कर चुके हमारे बहुजन लोगों को ये पता चलेगा कि दुश्मन संगठित रूप से हमारे आंदोलन को तहस नहस करना चाहता है। मैंने आपको वो जी, लिंक जी। भेजी वो थी। हाँ, 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 लिंक वो मुझे मिल रही है, उसको मैं निकालने की कोशिश करता हूँ।
तब तक ये जो इन लोगों ने एक साथ जो सारे ब्राह्मण मिल के और ये जो गेम चल रहा है अभी, इससे क्या लगता है कि ये पूरे सुनियोजित ढंग से अभी महाबोधि जो महाविहार में बहुजन समाज इकट्ठा हो रहा है, पूरा एससी, एसटी, ओबीसी और जितने भी गैर ब्राह्मण लोग इकट्ठा हो रहे हैं, उनको ब्रेक करने के लिए सारी चीज़ें खड़ी की जा रही है? कुछ बातें ऐसी हैं कि हम बोल नहीं सके, आज बोल देते हैं। रात के समय में वहां हमारे भिक्खु सोए रहते हैं, आंदोलनकारी हुँ, हुँ। वहीं रुकते हैं। तो परसों के दिन 2 आरएसएस के गुंडे वहां पहुंच गए थे और वहां की हुँ, हुँ। जानकारी हमारे एक प्रतिनिधि, हमारा कार्यकर्ता मौर्या ने बताई। तो मौर्या वहां तुरंत वहां गए और उन आरएसएस के लोगों को पूछा कि देर रात आप यहाँ क्यों आ रहे हो, यहाँ क्यों चक्कर काट रहे हो। तो हुँ। वो मौर्या जी ने जब उनको दहाड़ा और पुलिस को फोन किया, तो वो आरएसएस के 2 बंदे वहां से बाद में भाग गए। यानी शुरू के समय में भिक्खुओं को कहा गोलियों से उड़ा देंगे। अब कल की खबर अच्छा। है कि दो हुँ, हुँ। आरएसएस के बंदे वहां घूम रहे थे और ये हिंसा करने की बात कर रहा है। तो ये सुनियोजित ढंग से हुँ। नहीं है क्या? और मतलब पुलिस मतलब वहां ये नहीं ये होती है, मतलब भिक्षु वो लोग दिन सोए भर रहेंगे आंदोलन। तो जान का खतरा है फिर। वहाँ पे कोई कोई भी सुरक्षित नहीं है और ये सरेआम आह्वान भी कर रहा है कि जाओ मारो, पीटो, काटो। इस तरह की दंगाई बात भी वहां कर रहा है। दिन में पुलिस नहीं है, रात में पुलिस नहीं है। हुँ। कलेक्टर हुँ, जो हुँ। है इस आंदोलन की डिमांड को स्वीकार कर रहा है मौखिक लेवल से। सप्ताह भर का समय दिया था गृह मंत्री से बात करके, अभी तक फैसला हुँ। नहीं किया। तो इस वीडियो से हमारे बहुजन समाज की आंखें खुलनी चाहिए। ये लड़ाई मान सम्मान स्वाभिमान की है। जो विदेशी ब्राह्मण सम्राट अशोक और तथागत बुद्ध को गाली गलौज बक रहा है, वो लोगों को आश्रय देने का काम कौन कर रहा है? वहां का कलेक्टर कर रहा है, वहां का बीटीएमसी कर रहा है। अब महंत ब्राह्मण के इशारे पर यह सारा षड्यंत्र हो रहा है। जी। जी, जी, जी। ये वीडियो आ गई है और ये आप लोग देख लीजिए, इसमें बिहार में हिंदुत्व की हुंकार और बाबर का नहीं, हिंदुओं को घटने नहीं देंगे, हिंदू का राष्ट्र बनाएँगे। ये देखिए, हिंदुओं को एक करेंगे, हिंदुओं को राष्ट्र बनाएँगे। ये कौन-सा राष्ट्र बन रहा है जिसमें किसी भी जो हिंदू दूसरे ओबीसी की जाति के लड़कियों को अधिकार ही नहीं दिया जा रहा है? ये हिंदू राष्ट्र बनेगा और हिंदू राष्ट्र की जो बयार है वो बिहार से ही बहेगी। साथ ही साथ उन्होंने ये कहा कि हिंदुओं को ना बंटने देंगे और ना हाँ, तो ये जो है बयार है वो बिहार से ही बहेगी। साथ ही समय राजनीतिक हलचल तेज हो गई है। बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर ने कहा है कि हिंदू राष्ट्र बनेगा और हिंदू राष्ट्र की जो बयार है वो बिहार से ही बहेगी। साथ ही तो ये बिहार से ही बहेगी यानी पूरी तरह से सुनियोजित ढंग से ये जो है यहाँ पे जाके और सब लोग आप देख सकते हैं कि किस तरह से भिक्षु लोग हंगर स्ट्राइक पे हैं, कोई सुरक्षा नहीं है और ये लोग जो हैं लोगों को भड़का रहे हैं, वहाँ पे सब असंदिग्ध लोग वहाँ पे घूम रहे हैं मारने काटने के लिए। आप समझ सकते हैं कुछ भी घट सकता है, बहुजन भाइयों सब लोग जाग जाइए, सब लोग पहुँचिए। अगर जो अगर अपने लोग ही सुरक्षित नहीं रहेंगे तो सोचिए क्या हो सकता है फिर। तो मेरे ख़्याल से शायद नेटवर्क प्रॉब्लम है, ड्रॉप हो चुके हैं। पर कोई बात नहीं है, यहाँ पे हम लोगों का अब सेशन भी एंड ही हो रहा है। तो यहाँ पे अब मेरे ख़्याल से जो आप लोग जो मेन आप पॉइंट जो देखे होंगे कि किस तरह से बहुजन समाज, अम्बेडकराइट समाज, बुद्धिस्ट लोगों को टारगेट किया जा रहा है। उनके खिलाफ हिंसा की बातें की जा रही हैं, खुलेआम चढ़ के मंच पे कोई भी कुछ बात बोल दे रहा है। तो इसी के साथ ही एक आखिरी पॉइंट्स हम डॉक्टर विलास खरा जी से ले लेते हैं। डॉक्टर साहब हम आपसे चाहते हैं कि आप लास्ट क्या मैसेज देना चाहते हैं समाज को? किस तरह से आगे बढ़ना होगा? जी। ये प्लान नागपुर से प्लान वे में चल रहा है। हिंदू राष्ट्र की गूंज बिहार से उठेगी। ये अचानक सुर क्यों गूंज रहे हैं? और ये सारे आरएसएस के द्वारा आश्रित देशद्रोही जो पंडे हैं, जो देश की गरिमा को अंतरराष्ट्रीय लेवल पर बदनाम कर रहे हैं, बुद्ध और अशोक को जो भारत की वास्तविक रियल पहचान है,
उसको उनको उस धरोहर को बदनाम करने के लिए अगुवाई कर रहे हैं, तो ये सुनियोजित षड्यंत्र आरएसएस और बीजेपी के द्वारा चल रहा है। और हमारे भिक्षुओं को मारने की, आंदोलनकारियों को मारने की जो हिंसक अभियान ये पंडे के द्वारा अपील किया जा रहा है, तो बिहार का कलेक्टर, बीटीएमसी और खुद बिहार राज्य का सीएम इसके लिए दोषी है। इनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई सामाजिक लेवल पर करना होगा। बिहार के लोगों को मैं यही कहना चाहता हूं कि भारी संख्या में चलो बोध गया की ओर, जिले जिले से लोगों को निकलना चाहिए और बोध गया जहां आंदोलन हो रहा है वहां इकट्ठा होना चाहिए। दूसरी बात, ये नागपुर से मोहन भागवत के हेडक्वार्टर से अगर ये प्लान हो रहा है तो इसका जवाब देने के लिए 6 अप्रैल को नागपुर में लाखों की जनसभा है। नागपुर हमारे आंदोलन का, आधुनिक भारत का, धम्म का विशाल एक बड़ा केंद्र है, नागों का केंद्र है। तो वहां पर 6 अप्रैल को लाखों की जनसभा में विदर्भ के जो 11 जिले हैं और विदर्भ से लगे हुए एमपी के जो जिले हैं, मध्य प्रदेश के, महाराष्ट्र के, खानदेश के जिले हैं, वहां से भी भारी संख्या में लोगों को आना है। और 5 अप्रैल जो मुंबई राजधानी है, वहां से हम लोग एक बड़ी विशाल रैली करने वाले हैं। और ये 2 रैलियों से खासकर की फैसला करेंगे नागपुर से कि ये जो संकट आ रहे हैं, इस आंदोलन को कुचलने का दुश्मनों के द्वारा, ये संवैधानिक तरीके से चलने वाले आंदोलन को कुचलने का दुश्मन के द्वारा जो गेम किया जा रहा है, षड्यंत्र किया जा रहा है, उसका जवाब हम नागपुर में देने वाले हैं। मगर आने वाली 11 मई को जो बुद्ध जयंती है, तो 11 लाखों की संख्या में ऑल इंडिया से बुद्ध गया जाएंगे। अगर बिहार सरकार हमारी मांग को, हमारी एक सिंपल मांग है कि बीटी एक्ट 1949 रद्द किया जाए, जिसके द्वारा विदेशी ब्राह्मणों का जो नाजायज कब्जा है वह एक्ट रद्द होते खत्म होगा और वो बौद्धों के हवाले कर दिया जाए। अगर ये मांग को अगर जल्द से जल्द स्वीकार नहीं किया गया तो आने वाली बुद्ध जयंती के दिन अर्थात 11 मई के दिन लाखों की संख्या में 10, 20, 25 लाख की संख्या में ऑल इंडिया से लोग वहां आएंगे। तो फिर फैसला करना होगा। ये मैं संदेश देना चाहता हूं। जी, जी। बहुत-बहुत शुक्रिया आपका डॉक्टर विलास खरात जी, आप जुड़े हैं, आपने इस महत्वपूर्ण टॉपिक पे इस चीज़ को कवर किया। बहुत-बहुत आभार और सभी दर्शक जो देख रहे थे, आप सबका भी बहुत शुक्रिया और इसके साथ ही हम लोग इसको क्लोज़ करेंगे। कुछ सुपर चैट्स आए हैं, राम राक्षसी जी यहाँ लिखते हैं, गुरुदेव आज डिबेट करना है, आज तो नहीं हो पाएगा, कल आइए, कल 7:30 रैशनल वर्ल्ड पे। चाचा लिखते हैं, ये षड्यंत्रकारी रहे हैं शुरू से। हाँ जी, आप देख लीजिए। और तरुण सिद्धार्था जी का यहाँ सुपर स्टिकर है। रैशनल जी यहाँ पे लिखते हैं आद्य महिला शिक्षिका क्रांति ज्योति माता सावित्रीबाई फुले इनके परिनिर्वाण दिन निमित्त उनके त्रिवार विनम्र अभिवादन। जय भीम नवोदय। हाँ, बहुत-बहुत शुक्रिया आपका रचना लादी मानव जी। और आज माई सावित्रीबाई फुले जी का परिनिर्वाण दिवस था, तो उसकी आप सभी लोगों को मंगल कामनाएँ। और इसी के साथ ही आज की हम लोग यहाँ पे क्लोज़ करते हैं। आप लोग अपना ध्यान रखें, अपनों का ख्याल रखें, ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में बोधगया में प्रोटेक्ट कीजिए अपने भिक्षु लोगों को। बताइए हमारे भिक्षु लोगों के बारे में ऐसे मारने-पीटने की ये सब बातें कर रहे हैं, हिंसा की बातें कर रहे हैं। इनका धर्म इनको यही सिखाता है, हिंसा करना। क्योंकि इनके धर्म में हिंसा की ही बातें हैं और बुद्ध करुणा की बातें करते हैं। तो दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा सक्रिय हो जाइए, नहीं तो ये देख लीजिए ये किस तरह की चीज़ें खड़ी कर रहे हैं। यहाँ पे टेसिंग जॉर्डन जी लिखते हैं, डॉक्टर विलास खरातेन आकाश लामा, थैंक यू सो मच फॉर योर इनसाइट्स एंड लीडरशिप इन द बोध गया मूवमेंट। अंबेडकर लेफ्ट अ टाइम बॉम्ब कॉल 22 वॉज वे बैक इन 1956 इट्स एक्सप्लोडिंग नाउ। हाँ जी, बहुत-बहुत शुक्रिया आपका टेसिंग जॉर्ज जी, बिल्कुल आपने सही कहा है। तो शुक्रिया आपका और इसी के साथ ही हम लोग ये क्लोज़ करते हैं। आज बस इतना ही, फिर मिलेंगे हम अगली वीडियो में अगले जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।